नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और खुलासा। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग रोज़े और इबादतों में मशगूल हैं। रमज़ान का महीना हम जानते हैं रोज़ों का, इबादतों का, नमाज़ों का महीना होता है, नेकियों का महीना होता है, गुनाहों से बचने का महीना होता है। लेकिन उसी तरीके से रमज़ान का महीना एक और चीज़ लेकर आता है, वो है चंदा। मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, मदरसों के लिए। हमारे मस्जिदों में आपने देखा होगा कि कई बार लोग पहली सफ में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि हम फला फला इलाके से आए हैं, हमारा मदरसा इतने एकड़ का है, हमारे पास इतने तलबा खाने के साथ में और हॉस्टल के साथ में रहते हैं, उनका सालाना फला लाख रुपए है। कि ये कितने ऐसे दरगाह हैं, कितने ऐसी मस्जिदें हैं जिनको हर साल रमजान के महीने में चंदे की इतनी जरूरत पड़ती है। माना कि हम रमजान के महीने में दिल खोल कर खर्चा करते हैं तो इसीलिए वो चंदा जमा करते हैं, मगर क्या हमने उस चंदे की रसीद पर जो नंबर होते हैं उस पर कभी कॉल करके देखा क्या ये जो नंबर है वो उसी दरगाह या फिर उसी मदरसे का या फिर उसी मस्जिद का है? इसके अलावा क्या कभी हमने जो चंदा लेने आता है उस शख्स से मिलकर ये बात की कि वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसके पास उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ है या नहीं? तीसरा, क्या हमने कभी उस चंदे वाले से जो चंदा मांगने आए हजरात हैं उनसे कभी हमने रिसिप्ट ली? क्या हमने कभी उनसे एक पक्का सबूत मांगा कि जो हमने चंदा दिया है वो उसका एक सबूत दें? माना कि हम जो है चंदा देने के बाद में उसका दिखावा नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसकी रसीद वगैरह लेकर नहीं रखते, मगर रसीद लेने से उसके पास भी एक प्रूफ होता है, हमारे पास भी एक प्रूफ होता है, उसके पास एक कैलकुलेशन होता है। अगर चंदा नहीं लेते, चंदे की रसीद नहीं लेते तो वो जो है पैसा वो अपने जाती खर्च के लिए इस्तेमाल कर लेगा, उसका हिसाब कौन पूछेगा? वो मरने के बाद आखिरत में वो सब बातें जो है वो आखिरत की बातें हैं। वो अभी के लोगों में उतना अल्लाह से डर नहीं रहा कि वो आखिरत की बातों पर ईमान रखते हुए इन सब चीज़ों से डरे। तो इसके लिए हमने जो है ऐसे वीडियोस भी जमा किए जिसमें हमने ऐसे धोखाधड़ी के मामले को देखा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। रमज़ान का महीना लोगों के लिए बरकतों, रहमतों, इबादतों, नेकियों का महीना है। रमज़ान के महीने में लोग बुराई से दूर और नेकियों से करीब होने लगते हैं। जिस तरह रमज़ान का महीना हमारे लिए खुशियाँ और सवाब लेकर आता है, ठीक उसी तरह एक और चीज़ है जो हमें अक्सर रमज़ान के महीने में देखने मिलती है, और वो है मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के नाम पर चंदा। आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, वहाँ पर पहली सबसे खड़े होकर एक आदमी ये ज़रूर ऐलान करेगा कि मैं बिहार से, यूपी से, कलकत्ता से, बेंगलुरु से, फ़ला इलाके से आया हूँ, हमारे पास 30 से 40 बच्चे और बच्चियाँ ताम और रिहाइश के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा सालाना खर्च 15 से 16 लाख रुपए है। इसका सारा ज़कात फ़ितरे से होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़कात फ़ितरा देते हुए जाइए। जब यह ऐलान होता है तो लोग इस नीयत से चंदा देने से नेकी मिलेगी और ता क़यामत जब तक वो बच्चे इल्म हासिल करते रहेंगे हमें इसका सवाब मिलता रहेगा। बस इस खालिस नीयत के साथ में लोग चंदा देने तो चले जाते हैं, मगर क्या वो चंदा सही हाथों में पहुंचता है? क्या वो चंदा सही में बच्चों की तालीम के लिए लगता है? क्या वो चंदा सही में मदरसों और मस्जिदों, दरगाहों के लिए लगता है? क्या हमने इसके ऊपर कभी तफ्तीश की? नहीं, हमने सिर्फ पैसे दे दिए। क्या कभी हमने उस चंदे की रसीद ली? क्या कभी हमने उस रसीद पर होने वाले नंबर पर कॉल किया और ये मालूमात हासिल की कि क्या वो सही में वहाँ पर वाक़ई मस्जिद, दरगाह या मदरसा है या नहीं? क्या हमने कभी उस चंदा लेने वाले आए आदमी से मुलाकात की, उसके बारे में जानने की कोशिश की? नहीं। हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें ऐसे ही कुछ लोग चंदा लेने आए थे। ईशा कितने बजे हो रही है? इतना मालूम नहीं, टाइम तो बताओ, ईशा कितने बजे हो रही है? टाइम तो सही है। कितना है? 5:30 बजे ऐसी। 5:30 बजे ईशा होती है। मगरिब कितने बजे हो रही है? मगरिब होती 7:15 है? 6 सवा 6 6 मगरिब हो रही है। राष्ट्रीय गान मतलब एक बात सुनो, आज से कहा भारत के नागरिकों, तो ऐसे कैसे नागरिक जिसे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत नहीं आता हो? जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। बस आगे देखो, जितना हमसे आता है इतना मैं पावे, इतना तो ना बहुत सुना। ऐसा थोड़ी भैया, मेरा बेटे आप जो वो कह रहे हैं उनकी बात। कहाँ रहते हो?
जैतपुर। अपना नाम बताओ तेज। नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? प्रकाश। जोर से बोलो। प्रकाश। पूरा नाम बताओ, आधार पे तो आधार लिखा है, पूरा नाम बताओ। हाँ, प्रकाश राम सिटी। बाप का क्या नाम है? राम सिटी। इससे पहले क्या नाम बताया था? मुश्ताक। जोर से बताओ, क्या बताया था? मुश्ताक। मुश्ताक नाम बता रहे थे। नाम तुम्हारा प्रकाश है। अब हमें गौर करना चाहिए कि जो पैसा हम मेहनत, मशक्क़त और पसीना बहाकर कमा रहे हैं, वो पैसा कौन ले जा रहा है, वो पैसा किसके हाथों में जा रहा है। हमने कभी उस चंदे लेने वाले से उसका आईडी कार्ड पूछा? क्या हमने कभी उसका पूरा नाम पूछा? क्या हमने उससे कभी उसका इलाका पूछा कि वो कहाँ रहता है, इतना दूर से क्यों आया है? चलिए हम आपको एक रफ़ कैलकुलेशन बता देते हैं। अगर कोई चंदा लेने वाला मस्जिद में आता है और चंदा लेने के लिए ऐलान करता है, तो तकरीबन एक मस्जिद में कम से कम वो 2000 रुपये लेकर जाता होगा। ये एक रफ़ अमाउंट है कि 2000 रुपये वो एक मस्जिद से एक टाइम ले जाता होगा। 5 टाइम में 5 मस्जिद का 10,000 रुपये। इसी तरह से अगर वो 30 दिन हर मस्जिद में जाकर चंदा लेता है तो उसके हो जाते हैं 3 लाख रुपये। वो 3 लाख रुपये में कम से कम अपने ऊपर ज़ाती खर्च 50,000 रुपये का करता होगा, यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। इसके अलावा अगर वो यूपी, बिहार, कलकत्ता या फिर ऐसे दूर दराज के इलाकों से आया होगा तो उसके आने जाने का खर्च ही 5,000 रुपये हो गया होगा। तो इसका मतलब कि उसने कम से कम 70,000 रुपये अपने पीछे खर्चा कर दिए सिर्फ एक महीने में। जब वो चंदे की रकम को गिनता है तो उसके पास 2,30,000 रुपये अभी भी बचे होते हैं। उसमें से कम 1,30,000 रुपये ऐसे होंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ना तो उसकी रसीद मिली होगी या तो उसने कहीं पर लिखा होगा, बस हमने मुट्ठी बंद करके दे दिया। तो इस तरह से 1,30,000 रुपये का ना कोई हिसाब होता है, ना किताब होता है, ना उसे कोई पूछने वाला कि 1,30,000 रुपये कहाँ हैं। तो बस उसके पास जो हिसाब किताब होता है वो 1 लाख रुपये का होता है। माना कि अगर वो सही में किसी मदरसे, दरगाह या मस्जिद से आया है तो वो सिर्फ 1 लाख रुपये ही हिसाब व किताब के साथ उस जगह चंदे के लिए देगा। और अगर वो दरगाह, मस्जिद या मदरसे से नहीं आया तो सोचिए कि हमारे 2,30,000 रुपये रमज़ान के महीने के वो हमने एक धोखेबाज के हाथों में दे दी। तो अब इसका हल क्या निकाला जाए? इसका हल हमने ये निकालने की कोशिश की है कि हमारे मस्जिदों में जो हजरात चंदे के लिए आए, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि उनसे उनका कोई आईडी प्रूफ मांगे। अगर उनके पास सही आइडेंटिटी नहीं होती तो उन्हें चंदे लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और अगर उनके पास सही आइडेंटिटी प्रूफ हो तो उस दरगाह, मस्जिद या मदरसे का आइडेंटिटी प्रूफ हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उस मदरसे का रजिस्ट्रेशन नंबर लें, उस मदरसे का आइडेंटिटी नंबर लें, उस मदरसे का पता लें और उसे एक डायरी में नोट कर लें। उसके बाद में उसे इजाज़त दें कि वो चंदा जमा कर सकता है। तो इससे होगा ये कि हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास कौन लोग आकर चंदा ले जाते हैं, कहाँ से आते हैं। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कि हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल करने के लिए हमसे वसूल कर रहे हैं। जब हम अपनी मेहनत की कमाई कमा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी सी मेहनत और करें और वो पैसा उन ज़रूरतमंद हजरात तक, उनके हाथों तक हम जाकर खुद पहुँचाएँ। और रहा सवाल कलकत्ता, यूपी, बिहार से आने वाले लोगों का, तो क्या कलकत्ता में साहिब माल लोग नहीं हैं? क्या यूपी में साहिब हैसियत हजरात नहीं हैं? तो फिर क्यों वो इतना दूर सफ़र करके कड़पा जैसे शहर में आकर चंदा वसूल कर रहे हैं? क्या कड़पा में कोई दरगाह नहीं है? क्या कड़पा में कोई मदरसा नहीं है? क्या कड़पा में कोई मस्जिद नहीं है जिसे चंदे की ज़रूरत है? तो फिर हम यूपी, बिहार और कलकत्ता, हम उन्हें चंदा क्यों देते हैं? क्या कड़पा में ज़रूरतमंद हजरात तक हमारे पैसे नहीं पहुँचा सकते? तो इन सब बातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है और इस पहलू पर हमें सख्त गौर करने की ज़रूरत है।